देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आस्था, बेटा इधर आओ। बैठो इधर। नुपुर, ये पारात दीदी के सामने रखो। बेटा अब ये चक्कू लो और इस दूध को काटो। पापा पर ये दोबारा कोशिश करो। काटो काटो। पापा चाकू से दूध कैसे कटेगा? आस्था बेटा, सबसे पहले माँ बाप से उनके बच्चों का रिश्ता ये दूध ही जोड़ता है, और फिर उनका रिश्ता ये दूध जैसा ही रहता है, ताकतवर और पवित्र, जिसे ये चाकू तो क्या कोई भी चीज नहीं काट सकती। माँ बाप की तरफ से तो बिल्कुल नहीं। बेटा, किसी नए के आ जाने से पुराने रिश्ते कहीं नहीं जाते। हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं बांट सकता। मैं कृष्णा के लिए एक क्या 1000 जूते क्यों ना ले आऊं, मम्मी पापा तो तुम्हारे ही रहेंगे ना। हाँ बड़ी बेबी, आपके पापा सही कह रहे हैं। आगे से आप अपने मम्मी पापा पे कभी शक मत करना। मैं तो अपने मम्मी पापा पे कभी शक नहीं करूंगी। आस्था, पापा क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ मम्मी। कृष्णा, एक सवाल तुमसे भी है। तुम तो आस्था से बड़े हो ना, इसने जो गलती की तो की, तुमने भी हमसे छुपाया क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बड़ी बेबी गलत थी। जैसे मैं अपनी माँ को नहीं बांट सकता, वैसे ही वो भी आप दोनों को ना बांटने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ बेटा, ये सही है, लेकिन ये बात अगर पहले बता देते तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं ना। जो सर ने अभी समझाया है वो पहले ही समझा देते, है ना? बोलो। क्योंकि मैंने बड़ी बेबी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको या सर को कुछ भी नहीं बताऊंगा। किसी का प्रॉमिस तोड़ते हैं ना तो बहुत दुख होता है। मैंने अपनी माँ को दुखी देखा था। मेरे पिता ने माँ को प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा साथ रहेंगे, फिर वो प्रॉमिस तोड़ के चले गए। माँ को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, अपनी बीमारी से भी ज्यादा। आस्था, नुपुर, समझ में आ गया पापा क्या कह रहे थे? तो जाओ, अभी खेलने जाओ। देखो कृष्णा, आस्था और नुपुर से ज्यादा समझदार हो तुम, इसलिए कह रही हो। इसके आगे उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानना तुम। और एक बात, अगर दोबारा ऐसे कुछ होता है तो सबसे पहले आकर मुझे या सर को बता देना, हमसे बात करना, क्योंकि सभी के लिए यही अच्छा है। जी। कृष्णा, आगे से तुम भी अपनी बातें हमको बता सकते हो। जैसे आस्था नुपुर हम लोगों से बात करती है, वैसे तुम भी कोई भी बात हो कर सकते हो। हम तुम्हारे माँ बाप भले ही ना हो, लेकिन माँ बाप जैसे ही हैं। नहीं सर जी,
यशोदा मैडम मेरी माँ जैसी हो सकती है, लेकिन आप मेरे पिता जैसे कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप छोटी बेबी और बड़ी बेबी के साथ हमेशा से रहे हैं। आप अपने परिवार को छोड़ के कभी नहीं भागे। आप बहुत अच्छे हो। मेरे पिता बहुत बुरे इंसान है, इसीलिए मैं उस बुरे इंसान की जगह पे आपको कभी नहीं रख सकता। कोई मजबूरी रही होगी। है तुम्हारा पिता बुरा आदमी, लेकिन हो सकता है वो तुमसे मिलना चाहता हो, मगर उस इंसान को बिना जाने आप उनकी तरफदारी मत कीजिए सर। मेरी माँ हॉस्पिटल में मर गई, फिर भी वो इंसान आखिरी बार देखने तक नहीं आया माँ को। हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने जो खत भेजा हो वो उसे मिला ही ना हो, और खत मिला भी हो तो देर से मिला हो, या वो गया भी हो तुम्हारी माँ को देखने, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मिली। हो सकता है ऐसा। आप प्लीज उनकी तरफदारी मत कीजिए सर, वो बहुत बुरे इंसान है। कृष्णा, माना कि वो गलत है, लेकिन वो तुम्हारे पिता है और बच्चों को अपने पिता के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ। कृष्णा, इस वक्त तुम्हारा ये सोचना जायज है, लेकिन अपने पिता का पक्ष सुने बिना अपने पिता को कसूरवार ठहराना ये ठीक बात नहीं है। जो इंसान सामने ही ना आता हो वो अपना पक्ष कैसे रखेगा? मेरे मन में तो उसके लिए सिर्फ नफरत और बद्दुआएं मत दो। बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए किसी को भी। हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है कृष्णा। जिस दिन तुम अपने पिता की परिस्थिति के बारे में जानोगे, उनका पक्ष सुनोगे, हो सकता है वो तुम्हें उतने गलत ना लगे जितना इस वक्त लग रहे हैं। पर मैं ऐसा चाहता ही नहीं। वो इंसान मेरे सामने है, मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। फिर भी अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा और फिर उनसे कहूंगा कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। और फिर ये सर कहाँ चले गए? ओहो, आज तो बाजार घूम घूम के टांगे दुख गई हैं। कोई चाय पिला दो। अरे बाजार गए थे आप, चाय नहीं पी आपने? भगवान जाने इतनी कंजूसी करके कहाँ जाएंगे आप। इंसान की थक हार के जान निकल जाए, पर मजाल क्या कि घर के बाहर 5 रुपए भी आप चाय पर खर्च कर दें। पैसे पेड़ पे नहीं उगते मालती। पता है हमें। सही कह रही अम्मा। ये समझ लो, ना एक चाय खरीद के पी है और ना किसी को खरीद के पीने दी है। एक बनियान के चक्कर में कम से कम 10 दुकानें घुमाई होंगी। और अंत में क्या कह रहे हैं? चलो छोड़ो, अगले महीने खरीदेंगे। तो इसमें गलत क्या किया बाबूजी ने? अरे जब नौकर इतनी अच्छी चाय बनाता है तो बाहर से चाय क्यों पीनी? है ना अम्मा? बाबूजी, कृष्णा है ना, वो चाय बनाकर पिलाएगा अच्छी सी। सही कहा महुआ ने। अम्मा आ गई तुम? हाँ, हम भाई आ गए। हमने ना बाबूजी को आते हुए देखा तो बस हम चुम्बक की तरह खिंचे खिंचे आ गए। हमको पता था चाय बनने वाली है। क्यों बाबूजी? तो भाई अब हम सब मालिक लोग एक साथ बैठकर नौकर के हाथ की चाय पियेंगे। है ना अम्मा? ठीक कहा हमने? हाँ बिटिया,
यशोदा बना रही है चाय। है? यशोदा क्यों बना रही है चाय? ये कामचोर नौकर कहाँ मर गया? ये हर बात में ना उस लड़के को ये ऊट पटांग बोलना आप बंद कर दीजिए। ये आदत ठीक नहीं है, जबान गंदी हो जाएगी आपकी। और आपको तो चाय पीने से मतलब है ना, वो चाहे यशोदा बनाए या कृष्णा, पी लीजिएगा। मम्मी आलू गोभी मेथी टमाटर लिख लिया। अब और क्या लिखूं? 1.5 किलो करेला। करेला? यक, करेला कौन खाता है? कितना गंदा टेस्ट होता है उसका। कौन खाता है का क्या मतलब है? दादाजी खाते हैं, पापा खाते हैं, दादी खाती है, मम्मी, सब लोग खाते हैं करेला। पर क्यों खाते हैं? क्यों मतलब क्या? करेला अच्छा होता है सेहत के लिए। और खाने की चीजों को ऐसे यक नहीं कहते, बैड मैनर्स। मम्मी दूध वाले का 1432 रुपीज पिछले महीने का, और इस बार का 940 रुपीज। ओके, जरा धोबी का देख लेना पन्ना पलट के। हाँ मम्मी, धोबी का हिसाब कहाँ है? अरे जरा देखो ना ठीक से, मिल नहीं रहा का क्या मतलब है? मम्मी 1 लाख रुपीज है। क्या? 1 लाख? जरा दिखाओ। मम्मी आपने धोबी से इतने सारे कपड़े दिलवाए थे? नहीं बेटा। यशोदा मैडम मेरी माँ जैसी हो सकती है, लेकिन आप मेरे पिता जैसे कभी नहीं हो सकते। आप अपने परिवार को छोड़ के कभी नहीं भागे। आप बहुत अच्छे हो। मेरे पिता बहुत बुरे इंसान हैं, इसीलिए मैं उस बुरे इंसान की जगह पे आपको कभी नहीं रख सकता। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे संभालूं। वकील साहब, ले आए दलील? यार बहुत ही कायर और मतलबी इंसान हो तुम। अपने बच्चे को अपने लिए बद्दुआ देते सुन समझा दिया उसे। वाह, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई तुम में कि तुम उससे कह पाओ कि तुम मेरे बेटे हो। जिस बाप से तुम नफरत करते हो वो बाप मैं ही हूं। मैं भी चाहता हूं कि रोज खुद खुद कर जीने से अच्छा है कि सब कुछ एक बार में बताकर खत्म कर दूं, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। डरता हूं कि कहीं मेरा ये सच जानकर सब कुछ खत्म ना हो जाए, लेकिन तुम नहीं समझोगे ये। हाँ सही बात है, मैं क्या समझूंगा। समझते तो सिर्फ आप अकेले हैं। अदालत में जिरह करते वक्त दूसरे का पक्ष तो खूब देखते हैं, लेकिन जब अपने केस की बात आई तो दूसरे का पक्ष देख ही नहीं रहे हो। वाह, अरे कभी कृष्णा के पक्ष से देखो और सोचो कि वो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता है, तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, और जिस दिन उसे पता चलेगा कि जिस बाप से वो सबसे ज्यादा नफरत करता है, जिसका चेहरा तक वो देखना पसंद नहीं करता, वो इंसान तुम हो, तो उस पर क्या बीतेगी? तुमसे तो वो अपने बाप से भी ज्यादा नफरत करेगा, क्योंकि उसका बाप तुम्हारी तरह झूठी पहचान लेकर उसके सामने नहीं आया। तो क्या करता मैं? कभी मेरे जूतों में अपना पैर रखकर देखना, तब पता चलेगा। औरत बिना बताए अपने पेट में बच्चा लिए चली गई। कई महीनों तक मैं उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा। कोई आस नहीं बची थी, बिखर गया था मैं। यशोदा ने मुझे सहारा दिया, परिवार दिया, 2 प्यारी बच्चियां दी। क्या चाहते हो तुम कि ये सब कुछ बताकर मैं सब खत्म कर दूं, तहस नहस कर दूं, अपना परिवार बिखर जाने दूं? ये चाहते हो? ये क्यों नहीं कहते कि मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों की खुशियों के लिए ये सब कुछ किया है? अपनी गलती ना होने के बावजूद उस बच्चे की देखभाल करने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं मैं, जिसके अस्तित्व का मुझे कभी कुछ पता नहीं था। जाकर ये ज्ञान किसी और को देना। मेरे बस में जो कुछ था मैंने वो सब कुछ किया, कर रहा हूं और करता रहूंगा। वकील साहब, कृष्णा के लिए ये सब करके तुम अपने लिए खाई खोद रहे हो, और याद रखो उस खाई में गिरोगे तुम ही। जानता हूं
जानता हूं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। कृष्णा के लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगा, बेटा है वो मेरा। बेटा, जैसा है कृष्णा, बेटा जैसा है। मैंने कहा था ना, हम बैठे थे कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन माँ बाप जैसे हैं वैसे कृष्णा बेटा। क्योंकि वो चाहे ना कहे, लेकिन मैंने उसकी आंखों में वो चमक तो उम्मीद देखी है जो हर बच्चा अपने माँ बाप से रखता है, वो उम्मीद देखी है। लेकिन ऐसे नाउम्मीद क्यों होते हैं आप? यूं चीजें फेंक कर, गुस्सा निकाल कर क्या होगा? हाँ तो क्या करूं मैं? हमने क्या तय किया था कि कृष्णा को आस्था और नुपुर के स्कूल में एडमिशन करवा देंगे ताकि उन तीनों के बीच आपस में बॉन्डिंग बने। तय किया था ना। पैसों की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही। 10,000 खर्चे हैं और हाथ में पैसे हैं 1000। समझ नहीं आ रहा है कुछ की क्या करूं। भगवान ने अगर जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को निभाने का रास्ता भी तो देना चाहिए ना। गुस्सा ठंडा कीजिए और गरम गरम चाय पी लीजिए। भगवान ने परेशानियों से निकलने के लिए रास्ता दिया है अशोक जी। कैसा रास्ता? क्या ये? आज हिसाब कर रही थी तो याद आया, हमने 3 साल पहले एक एफडी बनाई थी 1 लाख की, वो मैच्योर हो गई है। हो गया, आप कल ही बैंक जाकर पैसे निकाल लीजिए। देखिए, इसके इंटरेस्ट के जो पैसे हैं उनमें से कृष्णा का एडमिशन, उसकी कॉपी किताबें, इसका खर्चा हो जाएगा, और जो बाकी 1 लाख बच जाएंगे उसकी फिर से एफडी बना दीजिए, तो सेविंग भी बनी रहेगी, कृष्णा का एडमिशन भी हो जाएगा, और अगले सेशन की पढ़ाई का कर लेंगे मैनेज। उसके लिए है समय हमारे पास। मैं कल ही बैंक जाऊंगा। चाय पी लीजिए और इतना टेंशन मत लिया करिए। वकील टेंशन में अच्छे नहीं लगते। पति 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 तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ये तो मैं अच्छी तरह से बता सकती हूँ। आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? आपका क्या होता पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। आपको पता है, कभी कभी ना मुझे गिल्ट होता है कि इस जिम्मेदारियों के चलते हुए ना हमारा रोमांस कहीं खो गया है। अच्छा? मुझे तो नहीं लगता कभी, और अगर आपको लगता है तो छेड़ दीजिए फिर से। तो चले ना, जैसे पहले जाया करते थे घूमने। आइसक्रीम खाने अकेले जाएंगे? बच्चे हैं हमारे। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि अब आप पत्नी के अलावा तो बच्चों की माँ भी हैं, तो बच्चे तो जाएंगे ही साथ में। तो क्या किया जाए? रख लीजिए उनको फिर। क्या करेंगे? मम्मी जल्दी करो ना प्लीज। नहीं, कोई जल्दी नहीं। ठंड बढ़ रही है, बिना स्वेटर पहने कोई बाहर नहीं जाएगा घर से। आस्था पहन लिया? हाँ मम्मी। चलें, सब रेडी? यस, रेडी। मैं ना अपनी फेवरेट वाली आइसक्रीम खाऊंगी, चॉकलेट वाली। ठीक है। हाँ पापा, मैं भी अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम खाऊंगी। ओके। आपकी भी कुछ फेवरेट है क्या? चलिए बताती हूँ। पापा, कृष्णा भैया को भी लेकर चले, कितना मजा आएगा।
कृष्णा भैया, हमारे साथ आइसक्रीम खाना चलोगे? बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं नुपुर, मैंने बहुत खा लिया, मेरे पेट में जगह नहीं है, आप लोग ही जाइए। अरे कृष्णा, तुम टहल लो थोड़ा और अपने पेट में ना आइसक्रीम के लिए जगह बनाओ। हम लोग जब लौटते वक्त आएंगे ना तो तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आएंगे, है ना? हाँ। सॉरी कृष्णा, हम चाहकर भी तुम्हें आज अपने साथ नहीं ले जा सकते, वरना आस्था के मन में जो बात बैठ गई है ना, उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। माफ कर देना प्लीज। चलो चलो चलो। मगर मम्मी, हम कृष्णा को साथ लेके क्यों नहीं जा सकते?